प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इनके जो प्रश्न है उनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। ऑल्दो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस विद लॉन्ग मेथड, जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्टेप्स है, यू हैव टू डू बाय दोज मेथड्स। लेकिन एक बार जस्ट टू वेरीफाई कि जो हम क्वेश्चन करते हैं क्या वो सही कर पा रहे हैं, चुटकियों में कैसे चेक करना है, वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर बुक। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड इट इज ऑन पेज नंबर 198 ऑफ NCERT बुक। तो देखिए, सबसे पहले वी यूज द लॉन्ग प्रोसीजर। आफ्टर दैट आई टेल यू हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस विद इन 2 सेकंड्स। लिखा है ना, तो 2 सेकंड से भी पहले आपको बता देंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही करते हैं। यहाँ पे नौटंकी नहीं होती है, जो मैं कहता हूँ वही करके दिखाता हूँ। नथिंग इज लाइक दैट कि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक सबसे पहले वी हैव टू मेक अ टावर। एक हमने टावर बना लिया। सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. A tower is standing vertically on the ground from a point P on the ground, which is 15 meter away from the foot of the tower. ये टावर का फुट है, इससे 15 मीटर की दूरी पर, इससे 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है आपको, एंड दैट पॉइंट इज P. ये पॉइंट क्या है? P। ले लिया भाई पॉइंट P। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, डायग्राम्स आपको बनाने आएंगे ही आएंगे। इस क्वेश्चन में यू हैव टू मेक द डायग्राम्स, द फिगर योरसेल्फ ओनली। आपको ही बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन से बातें करो। बातें कैसे करोगे यार? वो जो कह रहा है वो लिख दो। देखो कैसे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर बना लिया, वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P लिया है ग्राउंड में, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द दिस फुट ऑफ द टावर। कितने मीटर की दूरी पर है ये? 15 मीटर की दूरी पर है। दिस इज 15 मीटर। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 60। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अरे कबूतर को देख के बताया था। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज गो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर देख लीजिए। 15 मीटर दूरी पर है ये पॉइंट P और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऊपर को देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? इट बिकम्स 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये ऐसे आपको डायग्राम बनाना होगा और आप बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो मैं इसको देखते ही बता दूंगा कि भाई इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन आपको लॉन्ग प्रोसीजर से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न द प्रोसीजर। पहले मेथड देखेंगे कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन करना है, सो एज टू यू विल गेट द फुल मार्क्स। और फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते देखते कैसे बताएंगे भाई इसका आंसर तो ये है। तो देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये दिस इज अ ट्राइंगल। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP। ठीक है। राइट एंगल कहां पे है? राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहां पे है? B पे है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस AB। ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखिए, आपको मैंने रेशो बताया था, बस एक ही रेशो तो याद रखना है, PB। क्या याद रखना है भाई? P और ओवर में B। P फॉर प्रेम, P फॉर प्रेम, B फॉर भैया। बस आप इतना याद रख लो, प्रेम भैया। तो जैसे परपेंडिकुलर और बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। तो ये देखिए, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABP परपेंडिकुलर क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे AB ओवर ये क्या है? PB। जब परपेंडिकुलर और बेस वाला जब सिस्टम बनता है तो क्या बनता है? टेंजेंट। क्या बनता है? टेंजेंट थीटा। क्या बनता है? टेंजेंट थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज। अब क्या करना है आपको? वैल्यूज पुट करना है। AB कितना है भाई? AB ही तो निकालना है। AB क्या करना है? निकालना है। और यू कैन कंसीडर दिस हाइट एज x। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आप x भी मान सकते हैं, अदरवाइज AB रखें तो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। AB आपने रख लिया। PB है जो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू दी हुई है, दिस इज 15 मीटर एंड व्हाट इज टेंजेंट थीटा?
टेंजेंट थीटा है, इसके सामने वाला है जो, दिस इज टेंजेंट 60। कितना डिग्री आ रहा है भाई? टेंजेंट 60। ए बी ओवर 15, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? याद कर लीजिए, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 आ गया। तो ए बी जो है वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15√3। इफ इट इज इन मीटर तो ये क्या आ जाएगा? मीटर में। आप लास्ट में लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। 15√3 मीटर। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और यू कैन पुट द वैल्यू √3 इज 1.73 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, यू विल गेट द आंसर इन मीटर्स। ये तो हो गया सिंपल ट्रिक। ये क्या हो गया आपका? सिंपल ट्रिक। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि चुटकियों में कैसे करना है। तो देखते जाइए वीडियो अंत तक। अगर पसंद आए तो डू शेयर इट, लाइक इट और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर वास्तव में बहुत ही आसान ट्रिक है। दिस ट्रिक इज ओनली फॉर योर कैलकुलेशन वेरिफिकेशन एंड फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, नॉट टू डू इन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स। कहीं मेरे को तुम मरवा दो बाद में कि भाई आपने बताया था कि चुटकियों में देख के बताओ। वहां चुटकियों से काम नहीं चलेगा। दिस इज ओनली फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर्स और कंपटीशन एग्जाम में रियली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बट फॉर द टाइमिंग आपको ऐसे करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके को अभी हमने लंबे प्रोसीजर से किया जो आपको अपने एग्जामिनेशन में करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू विद दिस मेथड, दैट इज शॉर्ट ट्रिक मेथड, प्रेम भैया कंसेप्ट। इसलिए तो कहता हूं, जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, मैथमेटिक्स लगेगा हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। तो प्यारे बच्चों बस समझते रहिए, करते रहिए। मैं वीडियो बनाता हूं छोटा, लेकिन होता है ज्ञान मोटा। उसमें बहुत मतलब छोटी छोटी वीडियोज में ही बहुत सारी बातें मैं बता देता हूं। तो बस प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देखते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए। तो चलिए इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री। सो सिंपल, 180 डिग्री का तो होता है। लेकिन जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन करेंगे। यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस राइट एंगल। अगर राइट एंगल है तो इसमें से एक एंगल कितने डिग्री का होगा? एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री का। बचे हुए एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे? कितने डिग्री के भी हो सकते हैं। तो देखिए, सम ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ये जो बचे हुए एंगल हैं, जनरली इनका जो पेयर बनता है, इधर इट विल बी 60 डिग्री। तो बचा हुआ कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। या तो 30-60 का पेयर बनेगा, बचे हुए एंगल्स की बात कर रहा हूं, या 60-30 का पेयर बनेगा, या 45-45 का पेयर बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या कहा मैंने? मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि हर एक बार आपको 60 डिग्री दिया होगा तो ये 30 होगा, या 30 दिया होगा तो ये 60 होगा, चाहे ये 30 तो ये 60, और ये तो फिक्स्ड है 90 डिग्री का रहेगा ही रहेगा। एक रेशियो आप याद कर लीजिए, 30, 60 एंड 90। 30, 60 एंड 90। 30 पे 1, 30 पे 1, 60 पे √3, 60 पे √3, 60 पे √3 और 90 पे क्या बनेगा? 2। इस्तेमाल कैसे करना है, बस इतना थोड़ा खोपड़ी में रखो। क्या रखना है? 31, 60 √3 और 90 पे क्या बनेगा? 2। देखिए कैसे। अब ये जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज यहां पे 60 डिग्री है, तो अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, कितना हो जाएगा? दिस विल बी ऑफ 30 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। 60, 30, 90 और 90, 180। तो आपको क्या देखना है? एंगल के सामने वाले लाइन को देखेंगे। एंगल के सामने वाले आप क्या देखेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा को देखेंगे। यू विल सी इसके फ्रंट वाला साइड कौन सा है? 15। फ्रंट वाला साइड क्या है? 15। तो इसका मतलब 30 डिग्री आपको कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। 30 डिग्री कितना दिया हुआ है? 15।
तो जो भी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री पे उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना बाबू। 60 डिग्री पे √3 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी 30 की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री पे √3 से मल्टीप्लाई कर देना आंख बंद करके। तो 30 पे वैल्यू कितनी है 15, तो 60 पे कितना आएगा √3 से मल्टीप्लाई करना है किसको 15 को, तो ये क्या आ जाएगा 15√3 आ तो गया। अरे इतना ही आ रहा था, इतना ही आएगा, चेक कर लो, चेक करके देख लो। एक चीज हो गया। अब ये वैल्यू आपको आ गई। अगर ये वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते, मान लीजिए ये वैल्यू आपको निकालनी है, उसने कह दिया कि सपोज द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि भाई पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ गई है तो ये निकालिए। तो इसको निकालने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका, फिर से 30 डिग्री के सामने वैल्यू क्या है 15, जो 30 डिग्री की वैल्यू आती है उसकी डबल मार दो। क्या करना है, डबल कर देना उसको। तो 30 के सामने क्या है 15, तो ये यहां पे क्या आएगा 30, क्या आएगा 30 आएगा। जरा चेक करके दिखा दो सर, जरा चेक करके दिखाना। देखो अगर मैं ये लूं तो मान लीजिए ये वाली वैल्यू मुझे मालूम होगी AB ओवर AP ओवर AP, तो क्या बनेगा टेंजेंट बनेगा क्या, नहीं टेंजेंट नहीं बनेगा। क्यों भाई, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, साइन क्या बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना बना हुआ है आपका 60 डिग्री। साइन थीटा कितना बना हुआ है 60 डिग्री। साइन थीटा कितना है 60 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB की वैल्यू 15√3 और AP की वैल्यू यही तो निकालना है। और साइन 60 कितना होता है √3/2। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस AP। तो AP यहां गया, AP यहां पे आ गया, तो ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15√3 × 2, और ये नीचे खिसक जाएगा, खिसका दो इसको। AP यहां पे लिख लो यार, AP की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा √3 यहां पे, कैंसिल। तो AP की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर। AP की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर। है ना आसान, है आसान कि नहीं बताओ, आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कि हमें ये वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 15 मीटर। क्या दिया हुआ है 15 मीटर। तो हमें करना क्या है, अगर ये 15 दिया हुआ है, हमें ये 15 हो गया तो बचा हुआ क्या है 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने 15 दिया हो तो 60 के सामने उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर। और जो 30 के सामने वैल्यू होती है उसका डबल कर दो 15 वाला, यही तो दिया हुआ है। सबसे पहले भाई मुझे वैल्यू मालूम चली किसकी, मुझे वैल्यू मालूम चली 30 के सामने वाली। 30 के सामने वाला क्या था 15 था। उसके बाद मुझे 60 की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से। फिर मुझे मालूम चला कि 1 का डबल यहां पे करना है, 30 का डबल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का डबल 2 आ गया, तो 50 का 30। इज इट क्लियर। आसान है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आसान है यार। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी प्रकार से पहले चेक कर लेना और फिर आप लंबे प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे।